नमस्कार। आज हम भूगोल के एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी चैप्टर जनसंख्या पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि अगर इस दुनिया में इंसान होते ही नहीं तो ये दुनिया कैसी होती? मतलब हमारे आसपास जो कुछ भी है, चाहे वो संसाधन हो या कोई आपदा, इन सब का मतलब ही तो हम इंसानों से है। बिल्कुल। जैसे कोयला, वो तो सदियों से जमीन के नीचे पड़ा एक पत्थर ही था, है ना? लेकिन जब हम इंसानों ने उसे इस्तेमाल करने की तकनीक खोजी, तब जाके वो एक कीमती संसाधन बना। तो असल में चीजों को उपयोगी हम ही बनाते हैं। और यही बात इस कोट में कितनी सही कही गई है। देखिए, बाढ़ या सुनामी जैसी चीजें आपदा तभी कहलाती हैं जब वो किसी गांव या शहर, मतलब घनी आबादी वाली जगह पर असर डालती हैं। इसी से पता चलता है कि हमारी दुनिया को समझने के लिए जनसंख्या को समझना कितना जरूरी है। तो चलिए अब सीधे अपने देश भारत की जनसंख्या से जुड़े कुछ मजेदार आंकड़ों को देखते हैं। अब ये जो स्लाइड है ना, ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताती है। सोचिए, भारत के पास दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा है, सिर्फ 2.4%। लेकिन यहाँ दुनिया की 17.5% आबादी रहती है ना? ये सोचने वाली बात। 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत की आबादी थी 1.21 अरब। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने सारे लोग देश में रहते कहाँ हैं और कैसे बसे हुए हैं? और इसका जवाब है कि ये आबादी पूरे देश में एक जैसी नहीं फैली है। कहीं पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं तो कहीं पर बहुत ही कम। जरा इस फर्क को देखिए। भारत की लगभग आधी आबादी, सोचिए, आधी आबादी सिर्फ 5 राज्यों में रहती है, और उसमें भी अकेले उत्तर प्रदेश में देश के 16% लोग हैं। कितना बड़ा अंतर है ना? अच्छा, इस असमान फैलाव को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, जनसंख्या घनत्व, या जिसे अंग्रेजी में पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। और ये स्लाइड देखिए, ये उस फर्क को एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ अरुणाचल प्रदेश है, जहां 1 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग रहते हैं, और दूसरी तरफ है बिहार, जहां उतने ही एरिया में 1102 लोग रहते हैं। जमीन आसमान का फर्क है। तो अब अगला सवाल ये है कि किसी जगह की जनसंख्या बदलती कैसे है? मतलब वो कौन सी वजह हैं जिनसे आबादी बढ़ती या घटती है? चलिए इसको समझते हैं। देखिए, इसके पीछे 3 मेन प्रोसेस काम करते हैं: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। इन्हीं तीनों का जो बैलेंस होता है ना, उसी से तय होता है कि आबादी बढ़ेगी, घटेगी या उतनी ही रहेगी। सबसे पहले है जन्म दर, जो कि आबादी बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है, और भारत में तो हमेशा से ही जन्म दर मृत्यु दर से ज्यादा रही है। और फिर आती है मृत्यु दर। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, भारत में मृत्यु दर में बहुत तेजी से कमी आई है, और ये भी जनसंख्या के तेजी से बढ़ने का एक बड़ा कारण बना। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा सवाल उठता है, ये जो जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर है, इसे क्या कहते हैं? जरा सोचिए तो। बिल्कुल सही, इसे ही हम प्राकृतिक वृद्धि या नेचुरल ग्रोथ कहते हैं। लेकिन रुकिए, एक तीसरा फैक्टर भी है, प्रवास यानी माइग्रेशन, जो न सिर्फ आबादी के साइज को बल्कि उसके फैलाव को भी बदल देता है। तो आप जरा देखते हैं कि इन सभी वजहों ने मिलकर भारत की जनसंख्या को समय के साथ कैसे बदला है। ये टाइमलाइन साफ साफ दिखाती है कि 1951 से लेकर 2011 तक भारत की आबादी लगातार और बहुत तेजी से बढ़ी है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी पेंच है। आबादी तो बढ़ती रही, लेकिन 1981 के बाद आबादी के बढ़ने की जो रफ्तार थी, जो दर थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है ना, पर इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी आबादी इतनी ज्यादा है कि अगर वो धीमी रफ्तार से भी बढ़े तो भी हर साल जुड़ने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी होती है, और इसका सीधा असर हमारे संसाधनों और पर्यावरण पर पड़ता है। तो अब इतनी बड़ी आबादी है तो जाहिर सी बात है, इसके भविष्य के लिए प्लानिंग भी चाहिए होगी। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में इसी को समझते हैं। इसी चुनौती से निपटने के लिए भारत सरकार ने साल 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई। और देखिए, इसका मकसद सिर्फ जनसंख्या कंट्रोल करना नहीं था, बल्कि ये पक्का करना था कि लोगों का स्वास्थ्य और उनका जीवन बेहतर हो। आज के समय में भारत की जनसंख्या की सबसे बड़ी ताकत और खासियत है यहाँ के युवा।
देश की कुल आबादी का लगभग 5वां हिस्सा किशोरों और युवाओं का है। और यही बात हमें एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आती है। हमारी ये विशाल युवा आबादी भारत के भविष्य के लिए क्या मायने रखती है? अगर हम इन युवाओं को अच्छी शिक्षा, सेहत और मौके दे पाएं, तो ये देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं। ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ा मौका भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी।